ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई थी, ऐसा कि जैसा उसे यहाँ पर किसी ने किडनैप कर लिया हो। एंड इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो कि बहुत इविल पर्सन जैसी हंस रही थी। यूरी उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी बेस्ट सिस्टर माना है, तुम्हें वो सारी चीजें दी है जो कि तुम्हें चाहिए और तुम अब मेरे साथ ये सब कर रही हो। शीन यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि कौन सी बहन, मैं तुम्हें ना कोई दोस्त मानती हूँ और ना ही बहन मानती हूँ। आखिर तुम में ऐसा क्या है कि दुनिया भर की सारी गुड लक तुम्हारे साथ चलती है। इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा हस्बैंड, अगर ये सब कुछ तुम्हें नहीं मिला होता तो आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों मरने नहीं वाली होती। अगर सब कुछ यहाँ पर पहले से ही मेरा होता तो फिर तुम्हारी आज मौत नहीं होने वाली है। यहाँ पर यूरी उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी लेकिन शीन मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ जो कि आज तुम्हें छोड़ लूँ एंड कल इसके बाद में यहाँ पर तुम जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दो। और तुम क्या ही करोगे जिंदा रहने के बाद, ऐसी भी तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली मैंने तबाह कर दी है, जिसमें से कोई जिंदा भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। और रही बात यहाँ पर सूहो की, तो वो तो जरूर जिंदा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बचा पाएगा क्योंकि वो खुद तो डिसेबल पर्सन है। जिसके बाद में यहाँ पर से वो आग लगाकर वहां से चली जाती है एंड यहाँ पर यूरी को बचाने के लिए सूहो व्हीलचेयर पर आ रहा होता है, बट यहाँ पर वो उसे बचा नहीं पाता है एंड यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी को होश आता है एंड यहाँ पर वो हॉस्पिटल में देखती है जहाँ पर उसके दोनों भाई उसके साथ मौजूद होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने आप को देखने लग जाती है जहाँ पर उसकी बॉडी पर कोई भी जलने का निशान था ही नहीं एंड यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके भाई यहाँ पर कैसे आ सकते, क्योंकि शीन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर उसने उसकी पूरी फैमिली को मार ही डाला था। जिसके बाद में यहाँ पर से समझ आता है कि उसका एक बार फिर से रीबर्थ हुआ है एंड यहाँ पर वो तुरंत ही सुहो के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर उसके भाई उसे कहते कि अभी नहीं, तुम पहले यहाँ पर फिलहाल खुद का ध्यान रख लो, उसके बाद जाकर उसे मिल लेना। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी को पास की बात याद आने लग जाती है जो कि यहाँ पर कल रात की भी बात होती है। यहाँ पर यूरी और सुहो एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पर यूरी सुहो पर चिल्ला रही होती है ये कहते हुए कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे झगड़ा करने की लाई थी। जिसके बाद में कार यहाँ पर यूरी को टक्कर मारने वाली थी, तब यहाँ पर सुहो बीच में आकर उसे बचा लेता है एंड कार यहाँ पर सुहो को टक्कर मार देती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में वापस से आते हैं जहाँ पर उसका बड़ा भाई ली उसे बता रहा होता है कि सुहो ने यहाँ पर उस एक्सीडेंट में अपने दोनों पैरों को फ्रैक्चर करवा लिया है और हमें नहीं लगता कि वो वापस से यहाँ पर चल भी पाएगा। दूसरा भाई लियो यहाँ पर कहने लगा था कि सही कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो और कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन तुम बस उसे एक बार सॉरी कह दो, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं होती, इसलिए मैं सचमुच उस इंसान का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिसके बाद में यहाँ से वो उठकर जाने लग जाती है तो उसके दोनों भाई उसे हेल्प करते। वो कहती है कि मैं लंगड़ी नहीं हुई हूँ, मैं चल सकती हूँ। वो लोग कहते कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ से अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्या पता वो तुम्हें बुली करने लग जाए तो। जिसके बाद में हम यहाँ पर सुहो को देखते जो कि यहाँ पर बड़ी मेहनत कर अपने व्हीलचेयर में बैठ रहा होता है एंड यहाँ पर यूरी आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। सुहो से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूरी कहती कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। तो सुहो को लग रहा होता कि ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर यूरी उससे सॉरी बोलने लग जाती है। ये सुनकर तो यहाँ पर तो खुद सुहो भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो क्यों सॉरी बोल रही है। वो इंसान जैसे आज मुझसे यहाँ पर झगड़ना चाहिए, एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए, बट यहाँ पर यूरी ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वो यहाँ पर उसे साथ साथ थैंक यू भी बोलती है उसकी जान को बचाने के लिए। एंड यहाँ पर वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते, तो वो यहाँ पर सोच के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे लग रहा था कि क्या पता वो बस मुझ पर सिंपैथी दिखा रही हो, तो वापस से वो अपने हाथों को पीछे ले लेता है। बस यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि यहाँ पर डॉक्टर उसे जो भी ट्रीटमेंट करने के लिए करवाएंगे वो हर एक ट्रीटमेंट को, हर एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा। वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि पास्ट लाइफ में आज ही वही दिन था जहाँ पर यूरी ने इस एंगेजमेंट को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर समय रहते सुहो ने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली और यही टाइम है जहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से वो वापस से चल सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट सही से ना लेने की वजह से उसका टाइम बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है, जिसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए व्हीलचेयर भी बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि इस लाइफ में ऐसा कुछ भी हो, इसलिए यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें प्रॉमिस करने के लिए कह रही थी। सो कहता कि पता नहीं, मैं शायद इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरे पास और भी ज़्यादा काम है। यूरी कहती कि नहीं, मुझे मे बी या शायद नहीं सुनना है, मुझे यहाँ पर सच में चाहिए कि तुम ये सब करो
और अगर तुम नहीं करोगे तो देख लेना, मैं सचमुच एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। अगर तुम इस एंगेजमेंट को बनाए रखना है तो फिर तुम्हें अपनी हर एक ट्रीटमेंट और प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर सुहो उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो भी उसे हक करने लगती है थैंक यू बोलते हुए। जिसके बाद में यहाँ पर वो सुहो के साथ में डील करती है, जैसे तुम्हारे यहाँ पर पैर ठीक हो जाएंगे वैसे हम यहाँ पर वेडिंग का डेट फिक्स कर लेंगे। जिसे सुनकर यहाँ पर सुहो खुश भी होता है और साथ साथ शौक भी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूरी के डैड को, मम्मा को, जो कि यहाँ पर शीन के साथ में होते हैं। साथ साथ यहाँ पर जैसे यूरी आती है, ली और लियो तो उसे देखते रह जाते। लियो कहते कि तुम पक्का मेरी बहन ही हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। लगता तुम्हें यहाँ पर फाइनली समझ आ गया है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद में यहाँ पर शीन कहने लगती है कि ठीक है, लगता अभी हमें यहाँ पर शैन फैमिली में जाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर तुम जाकर सुहो के पैरों के लिए माफी मांग लो, तो शायद से यहाँ पर वो फैमिली मेंबर्स तुम्हें माफ कर देंगे। इतने में यहाँ पर उसके डैड उसे बेडरूम में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लियो मना कर देता है, ये कहते हुए कि मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। मुझे पता है कि आप उसे यहाँ पर डांट लगाने वाले हैं, लेकिन वो बेचारी अभी अभी यहाँ पर हॉस्पिटल से आई है। यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि बहुत हुआ, तुम दोनों भाई शुरुआत से यहाँ पर हमेशा इसकी तरफदारी ही करते आए हो। यूरी कहती कि डैड मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा वापस कभी नहीं होगा। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल में मुझे होश आया था, उसी दिन मैंने जाकर यहाँ पर सुहो से माफी मांग ली थी, लेकिन मैं उससे वापस माफी मांग लूंगी अगर आप कहेंगे तो। उसके डैड यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर यूरी कब से उनकी बातें सुनने लगी। साथ साथ यहाँ पर यूरी ये भी कह देती है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर सुहो के साथ शादी करूंगी। ये सुनते ही ना ही उसके डैड बल्कि सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। और हमें यहाँ पर हॉस्पिटल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो के प्रॉमिस करने के बाद जब यहाँ से यूरी जाती है, तब सुहो को मन में यही लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो मुझसे छोटा सा मजाक करना चाहती है, या फिर बस मुझे झूठ बोलकर मुझे दिलासा देना चाहती है। लेकिन ये झूठ भी मैं यहाँ पर सहने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो घर आ जाती है, एंड यहाँ पर वो अपने कमरे को देखती है, तो वो अपने कमरे से सारे के सारे अनवांटेड चीजों को निकालने लग जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो स्टाफ आती है, यहाँ पर वो स्टाफ को कहकर वो सारे के सारे फोटोज चलाने के लिए कह देती है। स्टाफ तो यहाँ पर हैरान भी होती है और साथ साथ खुश भी। इतने में यहाँ पर वो अपने आप को मिरर में देखती है, तो फिर वो अपने पुराने सेल्फ को बाय बाय कहकर एक न्यू यूरी को लाना चाहती थी, जो कि यहाँ पर एकदम प्योर और काइंड हार्टेड गर्ल बन गई है। यहाँ पर शीन बोलने लग जाते कि अब ये कौन सा नाटक है, आखिर तुम यहाँ पर पता है ना कि शादी कोई मजाक की बात नहीं है, तुम यहाँ पर सुहो के साथ शादी नहीं कर सकती। यूरी कहते कि अरे मेरी लाइफ के डिसीजंस तुम क्यों ले रही हो, जब यहाँ पर डैड ने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है कि मेरी शादी यहाँ पर किसके साथ होने वाली है, और तुम बिहेव तो ऐसा करियो जैसे यहाँ पर शादी तुम्हें सुहो के साथ करनी हो। जिसके बाद में यहाँ पर शीन जो है उसकी पोल खोलने लग जाती है। ये कहते कि नहीं यूरी, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रही हूँ, और मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर खुश देखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम जी से कितना ज्यादा लव करती हो, इसलिए मुझे ये सारी चीजें बोलनी पड़ी है। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा आ जाता है। यूरी कहते कि डैड वो मेरी पुरानी बातें हैं, और मैं अपने पास को लेकर अब आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, और लगता है शीन भूल रही है। शीन ने मुझे कहा था कि सुहो मेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है, और यहाँ पर उसने सुहो को लेकर कितने सारे वियर्ड चीजें कही थी, और जो जी है वो यहाँ पर जी ने ही मुझे उससे मिलवाया है और सुहो से मेरा ब्रेकअप करवाया है। जिसके बाद में तो यहाँ पर वो मन में सोच रही होती कि आज इस लड़के को क्या हो गया। पहले तो ये बस चुपचाप खड़ी होकर बातें सुना करती थी, और अब ये यहाँ पर मुंह पे मुझे जवाब दिया जा रही है। एंड बाद में यहाँ पर अंकल तो शीन पर चिल्लाने लग जाते, साथ साथ उसकी 3 महीने की जो पॉकेट मनी होती है वो भी डिडक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर यूरी को आराम करने के लिए बोलकर ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर उसके तीसरे भाई लीन को देखते हैं, जो भी यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम उस सुहो के साथ में शादी करना चाहती हो। देखो यहाँ पर कोई जबरदस्ती में शादी करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हारे लिए हम यहाँ पर डैड से भी झगड़ सकते हैं। जहाँ पर यूरी कहती कि नहीं भैया, मैं अपने डिसीजन को लेकर 100% श्योर हूँ। वो तो पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था, इस वजह से मैं चीजों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब जब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ तो फिर मैं यहाँ पर एज अ मैच्योर गर्ल सारी चीजों को करना चाहती हूँ। यहाँ पर उसके भाई मिलकर उसे ऑल द बेस्ट बोल रहे होते, जहाँ पर ली अपना कार्ड निकाल कर उसे दे देता है, ये कहते हुए कि कमी रही तो मुझे बता देना। और वो तीनों यहाँ पर कार्ड को लेकर खींचातानी करने लग जाते, जहाँ पर यूरी को अपने भाइयों को एक साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि ये शीन ही थी जिसने यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक एक करके झगड़ा लगा दिया था।
बट यहाँ पर वो मेक श्योर करेगी कि शीन यहाँ पर उसकी हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय बिल्कुल ना करे। यूरी यहाँ पर मैगजीन पढ़ रही होती है जहाँ पर शीन आ जाती है और उसे चिपकने लग जाती है। यूरी कहती कि काम क्या है, तो वो कहते कि वो एक्चुअली में मैं यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जहाँ पर जी भी आने वाला है, तो फिर क्या तुम वहाँ पर चलना चाहोगी। यूरी मन में सोच रही होती कि जी के साथ मुझे यहाँ पर मेरे अकाउंट सेटल करना है, अपना हिसाब चुकता करना है, इसलिए यहाँ पर वो चलने के लिए हाँ कह देती है। जहाँ पर शीन तो यूरी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर यहाँ पर तो उसे ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि तुम पुराने वाली ड्रेसिंग सेंस में वापस आ जाओ, उसमें तुम सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। यूरी को पता होता है कि शीन हमेशा से उसका बुरा चाहती आ रही है। बस इसके बाद हम यहाँ पर शीन को देखते जो किसी के साथ और उसके दो और फ्रेंड्स के साथ में होती है, जहाँ पर वो उन्हें बता रही थी कि मैंने यहाँ पर यूरी को भी बुलाया हुआ है। तो फिर यहाँ पर जी का फ्रेंड से कहने लग जाते कि यूरी इतने समय से तुम्हारे साथ में, आखिर तुम उसके साथ शादी करने के इरादे से हो या फिर किसी और इरादे से। जी यहाँ पर कहने लग जाता कि मैं तो उस लड़के से पूरा का पूरा तंग आ चुका हूँ, मुझे बस यहाँ पर उस यूरी से अपना पीछे छुड़ाना है। एंड इतने में यहाँ पर यूरी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग यूरी को देखते रह जाते हैं। एंड यहाँ पर शीन को गुस्सा रहा था कि आखिर ये पहले जैसे ड्रेसअप और मेकअप पर क्यों क्यों नहीं आई है और इतना अच्छा बनकर क्यों आई है, जहाँ पर कोई भी उनमें से यूरी को पहचान पा ही नहीं रहा था। और शीन को बताना पड़ रहा था कि ये यूरी है। सबसे बड़ा शौक तो यहाँ पर जी को लगता है पता चलने के बाद कि वो उसकी यूरी है, और यहाँ पर उसे ये बात डाइजेस्ट हो भी नहीं रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो बैठने लग जाती, जहाँ पर जी का फ्रेंड से कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर यूरी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। बट यहाँ पर जी कहते कि इससे मैं क्या करूँ, मेरा तो लेवल ही अलग है। यूरी कहते कि हाँ, इडियट्स के लेवल में जाना कोई आसान बात नहीं होती है। एंड यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे खाना अपने हाथों से सर्व कर रही होती है, और तो यहाँ पर वो प्यारी बहन बनने का नाटक कर रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर शीन जी को टेक्स्ट कर दी थी कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। एंड बाद में यहाँ पर जी जो है यूरी से कहने लग जाता है कि ये सारे कपड़े पहनना बंद करो, तुम पहले जैसे ड्रेसअप हुआ करती थी, जैसे मेकअप किया करती थी, ठीक वैसे ही रहो, वैसे ही तुम मुझे अच्छी लगता है और वही स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर यूरी कहने लग जाती कि लगता है तुम्हारी आंखें खराब है, एक काम करो जाकर डॉक्टर के पास आंखें चेक करवा लो। और दूसरी बात, अगर वो आउटफिट तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा लगता है तो खुद पहन कर घुमा करो, मेरी मर्जी में जो आएगा वो मैं करूंगी और मेरे मन में जो आएगा वो मैं पहनूंगी। मेरा स्टाइल मेरे मूड और मेरी मर्जी पर डिपेंड होता है, तुम कोई नहीं होते उसे चेंज करवाने वाले। यहाँ तक कि जी का फ्रेंड भी उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है कि हाँ देखो, यूरी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई है और ये स्टाइल तो उस पर सूट भी होता है, न जाने तुम्हें ये स्टाइल क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर जुहो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, एंड यहाँ पर उसके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते, जहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा था, तो वो गिव अप करने वाला था कि इतने में यहाँ पर उसे यूरी की बात याद आ रही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, यहाँ पर बताने लग जाता है कि मैडम यहाँ पर स्काई पैलेस रेस्टोरेंट में गई है और तो वहाँ पर जी भी मौजूद है। ये बात सुनने के बाद तो जुहो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि देखा, मुझे पता ही था कि वो मुझ पर यहाँ पर धोखा दे रही है और मुझसे झूठ बोल रही है, तो फिर ऑफिस जाने की बजाय वो उसे रेस्टोरेंट लेकर चलने के लिए कह देता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शीन को और जी को आपस में बात करते हुए देखते हैं। जी कहता है कि देखो शीन, वो पूरी बदल चुकी है और मुझे यहाँ पर उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें ही पसंद करता हूँ। एंड यहाँ पर दूर खड़ी यूरी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। शीन कहते कि देखो, मैं भी तुमसे बहुत लव करती हूँ, लेकिन तुम बात को समझने की कोशिश करो। यूरी यहाँ पर मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी है, तो फिर सारी प्रायोरिटी उसे ही मिलती है। एक बार तुम उसे रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ पर एक साथ रह सकते। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। एंड शीन यहाँ पर जी से बस यही कह रही थी कि तुम एक बार फिर से उसे अपने प्यार में पागल कर दो, फिर देखना अपने आप यहाँ पर चीजें कैसी ठीक हो जाएंगी। ह्योरी भी यहाँ पर इस चीज को देखकर बोलने लग जाती कि देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि आखिर पागल कौन बनता है। इसके बाद में यहाँ पर जी उसका नाम पुकारते हुए लेडीज वॉशरूम के यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर जैसे वो बाहर निकलती है उसके सर पर यहाँ पर वो डस्टबिन डालकर उसे बहुत पिट रही होती है। इतने में यहाँ पर जुहू आ जाता है, असिस्टेंट भी। असिस्टेंट कहता है कि लगता है हमें यहाँ पर गलतफहमी हो गई थी और हमने मैडम को अंडर एस्टिमेट कर लिया, जरा देखिए तो कि वो उसका मार मार कर हालत खराब ही कर दे रही है। एंड यहाँ पर जुहू को सारी चीजें देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। दूसरा जी यहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाया जा रहा था, जहाँ पर शीन और उसके बाकी के दोस्त आ जाते, तब जाकर यहाँ पर उसके सर से वो डस्टबिन हटता है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उसे देखती है, यूरी नाटक करती कि अरे तुम यहाँ पर क्या करो, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम वो थे। जिसके बाद में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी यूरी पर चिल्लाने लग जाते। यूरी कहते कि एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है,
अगर कोई लड़का यहाँ पर लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ा रहकर अंदर आने की कोशिश करेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि वो एक परवट है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे सबक सिखाने की कोशिश की। बट मुझे नहीं पता था कि वो परवट इंसान यहाँ पर जी रहेगा। जी कहने लग जाते कि बहुत हुआ, तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम मुझसे रिवेंज ले सको, और तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट से जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो कि यहाँ पर यूरी के ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स दे सकता है। और जैसे यहाँ पर शीन सुहो को देखती है यहाँ पर तो वो घबराने ही लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग भोले बनने का नाटक करते हैं, कहते हैं कि माफ करना बॉस, हम सभी लोगों से बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शीन भी यहाँ पर जी को इशारे करती है ताकि यहाँ पर जी किसी सीरियस प्रॉब्लम में ना फंस जाए, वो भी यहाँ पर सुहो की वजह से, क्योंकि सुहो की पावर होती है इतनी ज्यादा है, जिसके बाद में यहाँ पर वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सुहो जो है यूरी से पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा डर लगा। यूरी कहती कि हाँ मैं तो बहुत डर गई थी, इतना कि मुझे लगा कि मेरी हार्ट बीट ही रुक जाएगी। सुहो यहाँ पर जिसे कहता है कि अब गलती की है तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो शीन होती है वो यूरी से कहने लग जाती है कि यूरी तुम भी ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुम यहाँ पर जी से माफी मंगवा रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। यूरी कहती कि देखो मेरी और सुहो की एंगेजमेंट होने वाली है, और ये बात जी की तो उसने गलत काम किया है, और तुम यहाँ पर जी की साइड क्यों लिए जा रही हो, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना। एंड यहाँ पर शीन सी को इशारा करती है जहाँ पर जी को उससे माफी मांगना ही पड़ता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जा रहे होते जहाँ पर यूरी सुहो से पूछने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। सुहो कहता कि बस ऐसे ही, मैं यहाँ पर क्लाइंट के साथ डिनर करने के लिए आया था, और जब जा रहा था तो मुझे यहाँ पर तुम दिख गई। यूरी कहती कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर जी के साथ हूँ इसलिए तुम यहाँ पर आए थे। एंड यहाँ पर वो बेचारा हेजिटेट करने लग जाता है। यूरी बोलती कि कोई बात नहीं, मेरी हरकत ही ऐसी की थी, तुम यहाँ पर मुझ पर शक जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये चीज समझने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना 100% दूंगी ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप पर भरोसा दिला पाऊँ कि मैं तुम्हें लेकर सचमुच बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे गालों को पकड़ कर कहने लग जाता है कि देखो मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, एंड मुझे पता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो, और ऐसे भी हमारी एंगेजमेंट पार्टी यहाँ पर 1 मंथ के बाद में जहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग घर पर होते हैं जहाँ पर उनके डैड आकर उन्हें इवेंट के बारे में बताने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर तो डीसी के मन में अभी भी जेलसी छा रही थी, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो यूरी है और ये तीनों की जो भाई है वो उसके बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप ब्रदर्स है, यानी कि यहाँ पर अंकल की दूसरी शादी हुई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो शीन होती है वो अपनी मम्मा से कहने लग जाती है कि अगर यूरी हमारे साथ इवेंट में आएगी नहीं तो फिर मैं उसकी बेइज्जती क्यों कैसे करूंगी। आंटी बोलते कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लड़की उस इवेंट में नहीं आ रही है। तुम ही सोचो तुम्हारे डैड को गुस्सा आ जाएगा कि अगर वो यहाँ पर यूरी को नहीं देखेंगे तो, और साथ साथ यहाँ पर तुम्हें मौका भी मिल जाएगा आराम से यहाँ पर सुहो के साथ बात करने के लिए और उसे अपनी जान में फंसाने के लिए, जिस बात को सोचकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाने लगती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो कोई ऐरी गैरी पार्टी नहीं बल्कि यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट पार्टी होती है, जहाँ पर सभी लोग बस यहाँ पर शीन को और उसकी मम्मा को आते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। एंड सुहो को लग रहा होता है कि लगता मैं यहाँ पर गलतफहमी में था, और सचमुच यहाँ पर वो मुझे झूठ बोल रही थी। इतने में यहाँ पर वो यूरी के बारे में पूछने लग जाता है। शीन कहते कि क्या ही पता हो, उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया, वो बाहर आने का भी नाम नहीं ले रही है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाया, और वो लोग यहाँ पर उसे शायद से मना रहे होंगे। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग यूरी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पर शीन को तो बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उसे पता है ये एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल तो होगी नहीं, एंड यूरी के बदले यहाँ पर शीन की उसके साथ एंगेजमेंट हो जाएगी। असिस्टेंट यहाँ पर सुहो से पूछने लग जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सुहो कहते कि ऑफ कोर्स ये बात है, आज यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट है तो फिर उसे देरी हो सकती है, तो फिर हमें यहाँ पर उसका वेट करना चाहिए, मुझे यूरी पर पूरा भरोसा है। इतने में यहाँ पर वाइन के ग्लास को लेकर यहाँ पर शीन उसके पास चली जाती है, कहने लग जाते कि देखो मैं यहाँ पर उसकी बहन हूँ, एंड मैं यहाँ पर यूरी को तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। यूरी यहाँ पर तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करती, वो ऑलरेडी यहाँ पर किसी और को पसंद करती है जो कि जी है, और वो शुरुआत से यहाँ पर उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन इतने में यहाँ पर सभी की नजर चली जाती है यूरी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो अपने डैड के साथ आ रही होती है, एंड सभी लोग यहाँ पर उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लग जाते हैं, और कोई भी यहाँ पर यूरी को नहीं पहचान पाता। सभी को लग रहा होता है कि मिस्टर वैंग के जिस तरीके से 3 बेटे हैं, शायद से उनकी 3 बेटियां भी हो जिनका पता हमें ना चले, लेकिन उन्हें कंफर्म हो ही जाता है कि वो यूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूरी भागते हुए चली जाती है सुहो के पास में, एंड यहाँ पर वो उसे आते ही हक कर लेती है, जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है।
अपनी सारी ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर एक बार अपने पैर पर वापस खड़ा होने के लिए सुहो यहाँ पर उसे देखकर इतना ज्यादा शॉक में चला गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये सब कुछ बस एक सपना जैसा लग रहा है। एंड यहाँ पर यूरी को पास्ट लाइफ याद आती है, जब यहाँ पर वो पास्ट लाइफ में सचमुच एंगेजमेंट के टाइम पर नहीं आई थी और उसने ऐसा कर सुहो की बहुत बेइज्जती करवाई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब यहाँ पर यूरी मुसीबत में थी, तभी भी यहाँ पर सुहो से बचाने के लिए आया था। एंड यहाँ पर वो सुहो से प्रॉमिस करती है कि वो कभी यहाँ पर उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है और वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करके रहेगी। इतने में यूरी सभी से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि एक्चुअली बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी मेरी ड्रेस में, जिस वजह से मैं नहीं आ पाई। होपफुली यहाँ पर मेरी बहन ने और मम्मा ने आप लोगों को बता दिया होगा। असिस्टेंट कहते कि नहीं तो मैडम शी ने तो हमें यहाँ पर ऐसा कहा कि आपको ये शादी नहीं करनी है और आप एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हैं, इसलिए आप यहाँ पर बेडरूम से बाहर निकल ही नहीं रही थी। तो वो कह देती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। यूरी कहती कि तुम्हारे में दिमाग भी है या फिर नहीं, तुम्हें सिचुएशन समझ आ रही है कि कौन सी चल रही है और तुम्हें अभी सब कुछ ये मजाक वाली चीज लगती है। इतने में यहाँ पर उसके भाइयों को भी गुस्सा आता और अंकल को भी। अंकल कहते कि सबसे पहले मैंने तुम दोनों को यहाँ पर तमाशा खड़ा करने के लिए नहीं भेजा था, और बाद में यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते, जहाँ दूसरी ओर शीन की जेलसी बढ़ती जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब यहाँ पर शीन उसके पास ऑरेंज जूस लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे माफी मांगने लग जाती है। यूरी कहती कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन ही तो हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात का इतना बुरा नहीं माना है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे ऑरेंज जूस देती है। यूरी उस जूस को देखकर समझ ही जाती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है और मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहती है। एंड यहाँ पर वो उसे बहाने मारने लगती है कि एक्चुअली शीन तुम्हारी ड्रेस कुछ नीचे से शायद से गंदी लग रही है। तो फिर यहाँ पर शीन अपने ड्रिंक को नीचे रखकर ड्रेस बना रही होती है और मौके का फायदा उठाकर यूरी यहाँ पर उसकी ड्रिंक को ले लेती है एंड दोनों की ड्रिंक्स वापस से एक्सचेंज हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर यूरी नाटक करने लगती है कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो कहती कि अरे हाँ तो आएगा ही ना, तुमने वाइन जो पी है, चलो मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर गेस्ट रूम जाती हूँ। एंड लो यहाँ पर से उसे जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन असिस्टेंट उसे उस समय वहां से जाने के लिए मना करता है। जब यहाँ पर शीन यूरी को लेकर जा रही होती है, तब यहाँ पर यूरी नोटिस करती कि खुद शीन को यहाँ पर चक्कर आ रहे होते, तो फिर यहाँ पर उसे संभालते हुए लेकर जा रही थी। जहाँ पर सीढ़ियों के नीचे बैठकर उसका सेकंड भाई लियो रो रहा होता है कि हमारी बहन बहुत जल्दी इस घर को छोड़कर जाने वाली है। इतने में यहाँ पर ली और लियो उसे देख लेते, तो फिर यहाँ पर वो उनसे हेल्प मांगने लग जाती है। एंड जी यहाँ पर उस गेस्ट रूम में इंतजार कर रहा होता है यूरी का और साथ ही साथ में यहाँ पर शीन का, जहाँ पर यूरी तो अपनी फौज को ही लेकर आ जाती है और इस चीज को देखकर यहाँ पर जी हैरान हो जाता है। यूरी कहती कि मुझ पर क्या चिल्ला रहे हो, पहले ये बात बताओ, ये सारा का सारा होटल मेरी फैमिली ने बुक किया है क्योंकि आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, तो फिर तुम्हें इनविटेशन किसने दिया है? मैंने तो दिया नहीं है, लगता है शीन ने यहाँ पर तुम्हें बुलाया होगा। जिसके बाद शीन यहाँ पर जी को लेकर मेकआउट करने लग जाती है। यूरी को तो बड़ा मजा आ रहा था तो वो देख रही थी, बदली यहाँ पर उसकी आंखों को बंद किया जा रहा था एंड वो लोग यहाँ पर बाहर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लियो लीक और यूरी को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट रोकते हुए उसे कहते कि आप भूल गए क्या, वो उसका सबसे बड़ा भाई है, आप उनके साथ नहीं झगड़ सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर वो इवेंट में वापस से जाती है, उसके डैड कहने लग जाते कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और यहाँ के सबसे मेन गेस्ट ही गायब हो चुकी है। वो कहते कि माफ करना डैड, एक्चुअली यहाँ पर शीन ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था तो फिर मैं उसे लेकर गेस्ट रूम चली गई थी, लेकिन लगता है यहाँ पर वो कुछ सहमी सहमी से लग रही थी और उसे ठीक भी नहीं था। अगर आप चाहो तो जाकर हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ली समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर यूरी क्या करना चाहती है। साथ साथ यहाँ पर आंटी भी आ जा रही है, तो फिर वो लोग जाने लगते हैं एंड लियो यहाँ पर कमरे के बाहर रहकर पहरेदारी कर रहा था और वो लोग जैसे ही आते हैं वो उन्हें शांति से बस आवाज सुनने के लिए कह रहा होता है। यूरी कहती कि अरे अंदर से यहाँ पर लड़के की आवाज कैसे आ रही है, अब तो हमें जाकर यहाँ पर देखना ही होगा। एंड वो दरवाजे को खोलकर खुद शर्माने लग जाती है, जहाँ पर आंटी गुस्से में जाकर उन दोनों के ऊपर पानी फेंकती है और अपनी बेटी को तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। जहाँ पर शीन मन में सोच रही थी कि आखिर मुझे यहाँ पर कैसे ये सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ तो यहाँ पर यूरी के, जिसके बाद में यहाँ पर वो चालाक सी सारा का सारा ब्लेम तो यहाँ पर यूरी पर डालने लग जाता है। ये कहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है, यूरी यहाँ पे मुझे बहुत पहले से पसंद करती है और वे सब कुछ ऐसा करिए ताकि वो मुझसे रिवेंज ले पाए, और उसी ने ये सब कुछ किया होगा। यहाँ पर स्कूल में भी सभी को ये बात पता है। जिसके बाद में यहाँ पर जुहू आ जाता है। यूरी को लग रहा था कि आखिर वो जुहू को ये सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करेगी, बट यहाँ पर जुहू उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है। ये कहते कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। यूरी यहाँ पर खुश हो जाती है क्योंकि पास वाला जुहू हर एक मोमेंट पर उस पर शक किया करता था
और ऐसे भी उसके प्रेजेंट के मोमेंट्स की वजह से सुहो को उस पर शक करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर उसने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया है। यहाँ पर यूरी सुहो से कहती कि तुम रुको, मैं इसे ही अपने हाथों से सबक सिखाती हूँ। बट यहाँ पर ली यूरी को रोकता है। ये कहते कि जब हम तीनों यहाँ पर है जो कि तुम्हारे इतने प्यारे भाई है, तो फिर तुम यहाँ पर मेहनत क्यों करोगी? और लीन और तरलियो मिलकर यहाँ पर जी को बहुत पिटते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अंकल तोशीन पर और तोशीन की मम्मा पर बहुत जोर से चला देते। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है जो कि यूरी को लेकर यहाँ पर गार्डन एरिया में जाता है एंड यहाँ पर वो उसे एक रिंग पहनाने लग जाता है। यूरी कहते कि ये रिंग तो, सुहो कहते कि सही कहा, ये रिंग मैंने बहुत पहले बनवा कर रखी थी, बट आज अगर मुझे फाइनली मौका मिला है तो मैं ये रिंग देने के लिए। बाद में यहाँ पर वो उसे अपने घर पर शिफ्ट होने के लिए कह देता है। यूरी को लग रहा होता है कि यहाँ पर सुहो उस पर अभी भी ट्रस्ट नहीं करता और वो उसे घर पर बंद कर रखना चाहता है। तो वो कहती कि देखो, मैं तुमसे यहाँ पर सचमुच कसम खा के कह रही हूँ कि मेरा और तो और जी का कोई चक्कर है ही नहीं। मैं जी को अब बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। सुहो कहते कि तुम बार बार क्यों कह रही हो, मुझे यहाँ पर तुम पर पूरा भरोसा है। वो कहते कि फिर तुम क्यों यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँ? वो यहाँ पर हंसने लग जाता है। इन शॉर्ट यहाँ पर ब्लश करते हुए कह रहा था कि एक्चुअली मेरे पैर पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, तो फिर मुझे लगा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर तुम मेरा ध्यान रख सकती हो। एंड यहाँ पर वो से कहती है कोई बात नहीं, कल मैं यहाँ पर खुद ब खुद तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। इसके बाद में जब यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं तब अंकल यहाँ पर शीन पर चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पर यूरी आती है, आंटी को लग रहा था कि यूरी यहाँ पर शीन का साइड लेगी, बट यहाँ पर शीन उदास हो जाती है और तो यूरी यहाँ पर रोते हुए कहने लग जाती है कि मेरा इतना अच्छा दिन, लेकिन बहन ने मेरे उस दिन को यहाँ पर न जाने किस दिन बना दिया, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लियो भी यहाँ पर आकर शीन पर चिल्लाने लग जाता है। अंकल भी यहाँ पर शीन पर चिल्लाने लग जाते हैं, जहाँ पर यूरी खुशी खुशी वहां से जा रही थी। एंड यहाँ पर शीन को समझ आ जाता है कि यूरी अब मुझसे हर एक कदम आगे चल रही है। जिसके बाद हम यहाँ पर सुहो को देखते जो कि घर के सारे इनडायरेक्टली रिनोवेशन करा रहा था और सब चीजों को यहाँ पर यूरी के पसंद के अकॉर्डिंग करवा रहा था। इतने में यहाँ पर यूरी आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे सोने के लिए कह रहा था। वो कहता है कि नहीं, अब मैं सीधा बाद में सोऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर यूरी आसपास देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि पास लाइफ में यहाँ पर सुहो का घर एकदम डेजर्ट जैसा दिखता था, लेकिन अब यहाँ पर उसका घर कितना ग्रीनरी जैसा दिख रहा है। इतने में सुहो आता है तो फिर वो उसकी आईज को नोटिस करती है जो कि रेड हो गई थी। असिस्टेंट यहाँ पे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि रात भर से लेके अब तक वो यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे ताकि आप घर पर आए और कंफर्टेबल रहे। जिसके बाद यूरी कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन फॉर्म में डाल के तुम्हें सुलाती हूँ। एंड उसे लेकर यहाँ पर अंदर जाने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को जो कि जोर जोर से यहाँ पर सुहो के पैर दबा रही होती है। सुहो कहता है कि जो तुम कर रही हो मेरे पैर बिल्कुल नहीं बचने वाले, तुम इसे रिलैक्सेशन कहती हो। वो कहती कि देखो तुम्हें दर्द होगा जिस वजह से तुम्हें पेन होगा, पेन से तुम टायर्ड फील करने लगोगे और तुम तुरंत यहाँ पर सो जाओगे। बाहर खड़ा असिस्टेंट यहाँ पर अपने बॉस के लिए टेंशन में आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर मुझे मेरे बॉस को वापस से व्हील चेयर पे बैठाकर ले जाना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर सुहो बाहर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जब यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं तब वो उसे कहते कि माफ करना, शाम तक मैं नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि यहाँ पर उसका म्यूजिक क्लास होने वाला था। यूरी यहाँ पर म्यूजिक इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मॉम को म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ पर पास लाइफ में उसकी आंखों पर पट्टी बंदी रहती है जहाँ पर वो गलत राह पर चली गई थी। उसने यहाँ पर अपने इस क्लासेस को छोड़ दिया था और तो यहाँ पर यूरी का नाम बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है। जिसके बाद में सुहो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कहीं चलूंगा। जैसे यहाँ पर यूरी आती है सभी लोग यूरी की ब्यूटी को देखकर तारीफ करने लग जाते एंड कहते कि हमें तो कभी पता ही नहीं था कितनी ब्यूटीफुल लड़की जो है हमारे कॉलेज में पढ़ती है। जहाँ पर यूरी सुहो को किस करते हुए से बाइक बोलकर यहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। प्रोफेसर यहाँ पर उसे रोकने लग जाते, ये कहते कि आउटसाइडर्स यहाँ पर अलाउड नहीं है और फिलहाल अभी यहाँ पर म्यूजिक क्लास चल रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना नाम बताती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पर लोग उसकी तारीफ करने लग जाते। लेकिन यहाँ पर जो शीन की फ्रेंड होती है वो बोलने लग जाती है कि तो तुम्हारी बहन है ना जो कि जी के पीछे हमेशा से पड़ी हुई थी, आप देखो कितनी ज्यादा पोलाइट वुमेन बनकर घूम रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हान का फ्रेंड भी उसे कह रहा होता है कि देखो टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। हान कहते कि नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर किसी के प्यार में नहीं पड़ता हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ पर एक असिस्टेंट आ जाता है, वो क्या फ्लावर्स का लेकर, जहाँ पर वो मैसेज शो को बुला रहा होता है एंड यहाँ पर उनकी फैमिली का नाम शो होता है। तो यहाँ पर शीन की जो फ्रेंड है वो उसे कहने लग जाते कि देखो बुके तुम्हारे लिए आया है। शीन वहाँ पर जाती तो है लेकिन असिस्टेंट कहता है कि माफ करना, ये आपके लिए नहीं है। एंड यहाँ पर वो ये फ्लावर्स जो है
यूरी को दे देता है, जहाँ पर हान को तो बना इंटरेस्ट आने लग जाता है कि इस फैमिली के मैटर में। फिर इसके बाद में यहाँ पर यूरी शीन का पीछा कर रही होती है, जहाँ पर शीन जो होती है जी के फ्रेंड जाओ के साथ में मेक आउट करी थी, और ये सारी चीजें यहाँ पर यूरी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन उन्हें जब यहाँ पर जोर से आवाज आती है तो फिर यूरी फटाक से छुप जाती है, और यहाँ पर जाओ और शीन बाहर देखने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद में यूरी को यहाँ पर तो सुहो नहीं बचाया होता है, तो यहाँ पर वो से लेकर प्रिंसिपल के पास चला जाता है ताकि यहाँ पर वो प्रिंसिपल से पर्सनल इंट्रोडक्शन करवा सके यूरी का। इसके बाद में यहाँ पर यूरी कहने लग जाती है कि स्कूल का जो मेन एनुअल फंक्शन होता है उसमें मैं यहाँ पर सिंगिंग करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं लेकिन वो सब तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पर सुहो से देखता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा और यहाँ पर किसी को हटा दूंगा। यूरी कहते कि किसी को भी हटाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर शीन को हटा दीजिएगा और वो रोल मुझे दे दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल उसे हाँ कह देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जब यूरी रेडी हो रही थी तब यहाँ पर शीन की फ्रेंड उसे लेकर आ जाती है यूरी के साथ झगड़ने करने के लिए। बट यहाँ पर यूरी को जो है शीन से ऑलरेडी नहीं झगड़ना था, साथ साथ शीन को भी। तो फिर यहाँ पर शीन बस उसे ऑल द बेस्ट बोलती है, लेकिन बड़े सार्कास्टिक वे में। एंड यहाँ पर से वो अपनी फ्रेंड को लेकर जाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर यूरी मन में यही सोच रही थी कि अगर शीन के फ्रेंड को पता चला कि वो उसके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है तब यहाँ पर उसे कैसे फील होगा, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर यूरी प्रिंसिपल से कह के यहाँ पर शीन को भी मौका देना चाहती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर स्टेज पर पियानो प्ले कर रहे होते। शीन तो बहुत ही खुश थी और बहुत ही काम डाउन थी, क्योंकि यहाँ पर उसने ऑलरेडी जाओ के साथ में सारे के सारे प्रिपरेशन कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े से स्क्रीन पर यूरी के बारे में कुछ तो न्यू दिखाने वाला था। लेकिन यहाँ पर यूरी को ऑलरेडी शीन की सारी चाल पता थी, इसलिए यहाँ पर यूरी ने सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। जहाँ पर स्क्रीन पर शीन की और दर्जाओ की मेकआउट का वीडियो आ जाता है। एंड यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट शीन, उसे लग रहा था कि यूरी का वीडियो प्ले हो रहा है। अंकल यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ पर आंटी से कहने लग जाते कि जो तुमने अपनी बेटी को ऐसे मैनर सिखाए, और वह यहाँ से उठकर गुस्से में चले जाते। जिसके बाद में यहाँ पर शीन को तो बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शीन की फ्रेंड आकर स्टेज पर उसे थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद में आंटी आकर उन दोनों को वहां से ले चली जाती है। एंड सभी लोग यहाँ पर यूरी के परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करते हैं। साथ साथ वहाँ पर हान भी मौजूद था, जब वहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, और हान ने यहाँ पर यूरी को प्रोजेक्टर स्क्रीन में वो पेन ड्राइव डालते हुए देख लिया था। और आज यहाँ पर हान का जो है रेसिंग मैच था, लेकिन वो उस रेसिंग वाले मैच को छोड़कर यूरी का परफॉर्मेंस देखने के लिए आया था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि काम कर रहा था। एंड यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि उसका कजिन होता है। वो कहता है कि आपने इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर ली, लेकिन मेरे एग्जाम की वजह से मैं तो वहाँ पर आ भी नहीं पाया। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, जहाँ पर मैं ग्रैंडपा को ग्रेट सरप्राइज दूंगा। सुहो कहता है कि क्यों, तुम यहाँ पर अपनी नई गर्लफ्रेंड को लाने वाले हो तो भूल जाओ, क्योंकि हमेशा से तुम ऐरी गैरी लड़की को पसंद करता हो, जो कि यहाँ पर हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड्स को मैच तक नहीं करती है। यहाँ पर हान कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, इस बार जो लड़की मैंने चुनी है वो बहुत ही डिसेंट और प्यारी और काइंड हार्टेड है। बट उस बेचारे हान को क्या पता जिस लड़की को वो पसंद कर रहा है उसकी एंगेजमेंट यहाँ पर ऑलरेडी उसकी कजिन सुहो के साथ हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर घर पर वो नील डाउन करके बैठी हुई थी, जहाँ पर इतने में ही यूरी आ जाती है। तो फिर आंटी यहाँ पर यूरी से मदद मांगने लगती है, एंड यूरी यहाँ पर अपने डैड को उसे माफी मांगने के लिए कहती है। शीन खुश हो जाती है, कहती कि देखा यहाँ पर घूम फिकर वो मेरी ही मदद किए जा रही। लेकिन जैसे यहाँ पर यूरी बोलना शुरू कर देती है, यहाँ पर शीन बस मन में यही सोची थी कि आखिर मैंने इसे बोलने का मौका दिया ही क्यों। और बस यूरी नहीं, यहाँ पर तीनों के तीनों भाई जो है यूरी की साइड थे, और ये भी कहते कि शीन तुमने कुछ ज्यादा ही कर लिया, और न जाने तुम यहाँ पर इतनी बदल कैसे गई हो। जिसके बाद में वो चारों जब ऊपर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर अंकल सबसे बड़े भाई यानी कि ली से कह देते कि यहाँ पर हमारी कंपनी की तरफ से एक नोटिस जारी करो कि हम यहाँ पर जाओ के फैमिली से माफी मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी आज हुआ। और तो और जो ये शीन है वो मेरी बेटी तो है ही नहीं। ये बात सुनते ही यहाँ पर शीन को बहुत बड़ा झटका लगता है, एंड बाद में उसे अपनी मम्मा के साथ ऊपर वाले रूम में जाना ही पड़ता है। ऊपर बैठ कर यहाँ पर उसकी मम्मा उसकी मलहम पट्टी कर रही थी, जहाँ पर वो तो चिल्ला ही जा रही थी। आंटी बोलती कि मुंह बंद रखो, यहाँ पर तुमने सचमुच मेरी चीजों को भी डिफिकल्ट बना दिया। अगर मुझे उस इंसान ने डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया तब मैं क्या करूंगी। एंड वहां से भी वो गुस्से में चली जाती है। तो इसके बाद मशीन को समझ आ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर यूरी नहीं किया होगा, एंड यहाँ पर वो जाओ को कॉल करके प्लानिंग करने लग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो अपने क्लास में जाती है तब यहाँ पर जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ में आया हुआ था, एंड वो यहाँ पर यूरी से कह रहा था कि क्या तुमने यहाँ पर उन वीडियोस को लीक किया है। यूरी कहते कि क्यों, अगर तुम्हारे पास इतने सारे सोर्सेस है तो जाकर खुद पता लगा लो। वो कहते कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है
ताकि तुम मुझे और तोशीन को बदनाम कर पाओ, लेकिन तुम आज यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचने वाली हो। यूरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले निपटा लूंगी। लेकिन उसके फ्रेंड्स यहाँ पर यूरी पर हमला करते हुए आ जाते। बट यहाँ पर यूरी उन्हें बड़े अच्छे से मजा सिखाती है। साथ साथ यहाँ पर हान भी आ जाता है, जो कि यूरी की मदद करने लग जाता है और वो दोनों मिलकर उन्हें पिटने लग जाते हैं। हान बोला कि अरे मैंने तुम्हारी मदद की, एटलीस्ट एक थैंक यू तो मैं डिजर्व ही करता हूँ। जहाँ पर यूरी भी उसे थैंक यू बोल देती है। तो यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर सभी लोग भागते हुए आ जाते और यहाँ पर उसके भाई और दोरसुहो गुस्से में आ जाते। ये कहते हैं कि जाओ को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग पीछे देखते, जाओ के तो पूरे फेस पर, पूरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और वो लोग यहाँ पर उससे पूछते कि इसका हालत ऐसा किसने किया। यूरी कहती कि मैंने किया, अगर मुझे मारेगा तो मैं चुप रहकर अपने आप को इन सारी चीजों से थोड़ी ना अत्याचार सहती रहूंगी। उसके भाई तो यहाँ पर इस पर बहुत प्राउड फील कर रहे होते। जहाँ पर यूरी अब जाओ को सारी सच्चाई बोलने के लिए कहती है, जहाँ पर जाओ उन सभी को सच सच कह देता है कि शीन का कल मुझे कॉल आया था और शीन ने मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। ये सुनते ही यहाँ पर शीन को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये इंसान मुझे कैसे धोखा दे सकता है। एंड वो यहाँ पर झूठ झूठ कह रही होती कि नहीं, मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया। लेकिन अंकल को यहाँ पर शीन पर पूरा भरोसा होता है कि उसी ने ऐसा किया होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। एंड गुस्से में यहाँ से वो चले जाते। जहाँ पर दूसरे और सुहो यूरी को समझा रहा होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो फिर प्लीज तुम मुझे कॉल कर लिया करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर सुहो ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के बारे में बताने लग जाता है। वो कहते कि नहीं नहीं, मैं वहां पर नहीं आ सकती। वो कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर उनसे भी मिल पाओ और हम यहाँ पर उनकी भी ब्लेसिंग्स ले पाए। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग बाहर खड़े होकर यही डिसाइड कर रहे होते, क्योंकि यूरी अभी भी अनश्योर होती और वो बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि पास्ट लाइफ में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बहुत हेट करते आ रहे थे उसकी हरकतों के लिए। यहाँ पर तो सुहो से समझा रहा होता है, उसे हिम्मत दे रहा होता है कि तुम इतना ओवर थिंक क्यों कर रही हो, तुम तो पहले से कितना ज्यादा बदल गई हो। देखना यहाँ पर ग्रैंडपा को तुम जरूर पसंद आओगी। दूर से यहाँ पर हान यूरी को देख लेता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हान यूरी से कह रहा था कि उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की, इस बार तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ यहाँ पर मेरे फैमिली इवेंट में चलो। बट यहाँ पर यूरी उसे ना कह देती है, तो उसे लग रहा होता है कि शायद से उसे मेरे मुंह पर बली ना कह दिया हो, लेकिन छुपके जरूर वो मेरी मदद करने के लाई है। एंड यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है, ये कहते हुए कि मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर सचमुच आ जाओगी। एंड इतने में यहाँ पर सुबह कहने लग जाता है कि तुम यूरी से मिलो, यूरी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। ये सुनते यहाँ पर हान के तो होश उड़ जाते। एंड यहाँ पर वो गॉड को थैंक यू बोल रहा होता है, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पर वो सुहो के पहले कहने वाला था कि यही मेरी गर्लफ्रेंड है, और अगर उसने ऐसा कहा होता तो सचमुच सुहो यहाँ पर उसे ढेर सारे टुकड़ों में काट कर क्रोकोडाइल्स को खिला देता। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो तीनों अंदर जाकर ग्रैंडपा को बर्थडे विश करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर हम उनके सिस्टर डेजी को भी देखते हैं। और यहाँ पर डेजी सुहो से कंप्लेन करने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर एंगेजमेंट क्यों कर ली, ऐसे भी यहाँ पर मियाँ कितने टाइम बाद यहाँ पर आने वाली है, तो फिर तुम्हारी शादी तो ऑफकोर्स हो ही जाती। इतने में यहाँ पर यूरी को तो कुछ समझ नहीं आता है। यूरी यहाँ पर गुस्से में उसे पूछने लग जाती है कि आखिर अब ये मियाँ कौन है। तब यहाँ पर वो कहते हैं कि शांति शांति, गुस्सा मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मियाँ की फैमिली और मेरी फैमिली, हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से जानते आ रहे, और एक्चुअली में जब हम छोटे थे तब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन वो बहुत पहले अब्रॉड जा चुकी थी, जहाँ पर हमारी बात बहुत सालों से नहीं हुई है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि शादी ऑलरेडी कैंसिल हो गई है। और ये बात मियाँ की, तो फिर मुझे मियाँ के लिए कुछ फीलिंग्स भी नहीं है। इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है, जहाँ पर डेजी उसे चिपक कर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर मियाँ उसके लिए उसे गिफ्ट दे रही थी, और मियाँ यहाँ पर एब्रॉड का डिजाइन स्टडी कर आई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर उसने खुद डिजाइन की होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो सुहो को अपना बॉक्स दे रही होती है, सुहो यहाँ पर वो बॉक्स लेने से मना कर देता है। बट यहाँ पर यूरी उसे एक्सेप्ट कर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। मियाँ कहते कि आखिर ये कौन है। सुहो कहते कि ओ मैं तो भूल गया, तुम अब्रॉड रहती हो इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा, इससे मिलो ये यूरी है, मेरी फियांसी। ये सुनने के बाद मियाँ की शक्ल पर साफ साफ जेलसी नजर आ रही थी। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाते कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस घर में मैं यहाँ पर किसी स्ट्रेंजर से मिलूंगी, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आती। वो कहती कि कोई बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ हमारी शादी होने वाली है, और क्या पता यहाँ पर शादी के पहले ही तुम्हें एक और नन्हा मुन्ना सा मेहमान देखने के लिए मिले, तो फिर तुम उसके लिए भी गिफ्ट रेडी करना। एंड यहाँ पर तो वो बस मियाँ को टॉन्ट मारी होती ताकि वो उसे और जेलस फील करवा सके। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, जो कि कहने लग जाते कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है,
एंड इतने में यहाँ पर मियाँ कहते कि नहीं ग्रैंडपा, वो अभी भी छोटी है और ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते कि देखो ऐसी कोई बात नहीं होती है, तुम खुद यहाँ पर सुहो को देख लो, अब इन दोनों की एज हो गई और ऐसे भी नेक्स्ट मंथ इनकी शादी है, तो एटलीस्ट हम यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो उन दोनों को ऑल द बेस्ट बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर यूरी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो फिर यहाँ पर सुहो उसे लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। यूरी तो यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने सपनों की फॉर्म में कह रही होती है कि मैंने सपना देखा कि शीन ने यहाँ पर मेरे सभी के सभी घर वालों की जान ले ली और मेरी पूरी की पूरी फैमिली को बैंकरप्ट करके सारी चीजें अपने हवाले कर दी, और तो यहाँ पर मेरी वजह से तुम्हारी भी जान चली गई थी। यहाँ पर सूर से कहता है कि देखो वो बुरा सपना होगा, उसे भूल जाओ, यहाँ पर ऐसे सपनों को याद कर कुछ मतलब नहीं है, तुम बस यहाँ पर पॉजिटिव चीजें सोचो। यूरी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है एंड उसे ढेर सारे प्रोमिसेस करने लग जाती है और उसे ढेर सारे सॉरी बोलने लग जाते हैं उसके पास बिहेवियर के लिए। यहाँ पर सुहो हमेशा से उसे सपोर्ट करता आया था, लेकिन यूरी हमेशा से जी के लिए उसे झगड़ती आई थी। सुहो कहते कि तुमने सचमुच ड्रिंक कर लिया, मैं तुम्हारे लिए जिंजर का सूप लेकर आता हूँ, बट वो उसे वहां से जाने नहीं देती। कहते कि माना कि तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, लेकिन सारी की सारी गलती मेरी थी। सुहो कहता है कि बस भी करो, कहा ना मैंने वो सब कुछ पास में था और अब चीजें सचमुच बदल गई है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किसी करने लग जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी और यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मैं ही यहाँ पर यूरी से बड़ी हूँ, तो फिर भी मुझे यहाँ पर एल्डेस्ट बेटे क्यों नहीं माना जाता है। आंटी कह रही कि तुम बात को समझो, तुम उनकी स्टेप डॉटर हो, ना कि उनके रियल डॉटर हो, जो कि तुम्हें वो लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, और तुम्हारी हरकतों के बाद तो ये सारी चीजें पूरी तरीके से भूल जाओ। यूरी बोलती कि लेकिन मॉम आपको ही पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ यूरी ने जानबूझकर किया है ताकि यहाँ पर वो मुझसे बदला निकाल सके और हम दोनों को उस घर से बाहर भगा सके। आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ न कुछ रास्ता तो ढूंढ ही लूंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी की नींद खुलती है जहाँ पर वो अपने आप को जोआ के रूम में पाती है और यहाँ पर स्टाफ आकर उसे कपड़े देने लग जाती है। जिसके बाद वो बताती है कि मैंने सुना था कि आपकी मम्मा यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई है और शायद वो अभी भी यहाँ पर आपका बाहर इंतजार कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर बाहर वो अपनी स्टेप मम्मा से मिलने के लिए चली जाती है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी माँ बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मॉम मरने से पहले छोड़ कर गई थी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, और ये चीज़ें इस एग्रीमेंट में मौजूद है और ये मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझे और शीन को उस घर पर वापस लाओगी। जहाँ पर यूरी को उनसे प्रॉमिस करना ही पड़ता है एंड यहाँ पर यूरी कॉल लगा लेती है किसी को तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी लोग घर पर मौजूद होते हैं जहाँ पर शीन नील लॉन करते हुए उन सभी से माफी मांग रही होती है। अंकल करे कि तुमने एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि बहुत बार हमारे यहाँ पर बेइज्जती करवा कर रख दी और उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर माफ करवाएंगे। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि देखिए वो भी अभी बच्ची है एंड यहाँ पर कुछ गलतियाँ होती हैं जो इम्पल्सिवनेस में हो जाती है, आखिर आप भी तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी जो है यूरी को इशारा करती है। यूरी कहती कि हाँ डैड, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर शीन को एक और मौका देना चाहिए, आखिरकार वो भी तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही तो है और हो सकता है मुझसे भी पहले गलती हुई हो, लेकिन उसके बाद मैं देखिए कितनी अच्छी बन चुकी हूँ, तो भी सेम यहाँ पर शीन भी बदल सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल सोच विचार करने के बाद उसे माफ कर देते हैं। ये कहते हो कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेरी बेटी यूरी ने कहा है तो फिर मैं तुम पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन में एक नई प्लानिंग कर रही होती है यूरी को इस घर से बाहर निकालने की। दूसरा यहाँ पर यूरी जो है आंटी से कंपनी के फाइनेंशियल लॉसेस और प्रॉफिट्स पूछने लग जाती है, जहाँ पर आंटी हेजिटेट करती है और तुरंत ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि आंटी को यहाँ पर गिरफ्तार करना आई थी। यहाँ पर कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर यहाँ पर प्रॉफिट को कट कर कम टैक्स पे करने के लिए, यानी कि उन्होंने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा होता है, तो फिर वो लोग उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर शीन को भी उनके पीछे पीछे ही जाना पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी भाई यूरी को थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि अगर यूरी ने हेल्प नहीं की होती तो उन्हें कभी इस चीज के बारे में पता नहीं चलता। अंकल भी यहाँ पर यूरी से ही पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है जो कि यहाँ पर अंकल को सारी बातें बताने लग जाता है और यहाँ पर अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर यूरी के कमरे में उसका भाई ली आ जाता है एंड आस पास यहाँ पर नजर घुमाने लग जाता है कि कहीं सुहो उसके कमरे में कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। यूरी कहती है कि आप ऐसे क्यों अंदर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि एक्चुअली में हमारे एरिया में कुछ ज्यादा ही यहाँ पर चोरी हो रही है, तो मैंने सोचा
कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें सारी सेफ्टी की चीज़ें प्रोवाइड कर लूँ। जहाँ पर वो बैग भर कर सारे सामान लाए होते एंड यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है। यूरी बोलते कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बता, आप तो ऐसे बता रहे जैसे आपने पहले इन्हें यूज़ किया हो। ली कहते कि नहीं नहीं, मेरी बहन की सेफ्टी का बात है तो मुझे तो इतना रिसर्च करना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ से वो वापस से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले पूरे के पूरे रूम को स्कैन जरूर करता है। यूरी को लगता है कि इसका भाई अभी भी वहां पर खड़ा है, लेकिन वो जैसे दरवाजा खोलती है वो यहाँ पर सुहो होता है। कहने लग जाते कि एक्चुअल में मेरे रूम का जो गीजर है वो चल नहीं रहा है और अगर मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना होगा। तो फिर यहाँ पर यूरी उसे अंदर आने देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे शार जेल मांगने लग जाता है। यूरी उसे शार जेल देने जाती है तो शार जेल के साथ साथ वो यूरी को भी खींच लेता है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तब यहाँ पर वो लोग यूरी का और सुहो का इंतजार कर रहे थे। जैसे वो लगाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तीनों भाई उन्हें ही घूरने लग जाते हैं एंड यहाँ पर लियो जो है सुहो से पूछने लग जाता है कि कल रात को मैं तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा था लेकिन तुमने दरवाजा खोला नहीं एंड तुम्हारी जो बॉडी शावर में से मुझे इतनी लड़कियों वाली स्मेल क्यों आ रही है। सुहो कहते कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है एंड यहाँ से वो यूरी को लेकर भाग के जाता है। जहाँ पर लीन कहता है कि तुम दोनों भी ना उन्हें इतना सता क्यों रहे हो, ऐसे भी उन दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। लेकिन ऐसे प्रोटेक्टिव ब्रदर वो लोग लीन को अपना मुंह बंद करने के लिए कह देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं हान की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर हान ने डेजी को भी बुलाया होता है और डेजी ने यहाँ पर मिया को बुला दिया था। जैसे यहाँ पर मिया आती है, हान तो यहाँ पर सुहो से माफी मांगता है, कहता है कि माफ करना भैया, मुझे नहीं पता था कि डेजी यहाँ पर तो मिया को भी बुला देगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठकर लंच करने वाले थे कि इतने में यहाँ पर मिया चेयर्स को रेस करने लग जाती है एंड यहाँ पर यूरी से कहते कि माफ करना, पहले जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक नई शुरुआत करें। बट यहाँ पर सुहो से ड्रिंक करने से मना कर देता है। मिया कहते कि अरे एक छोटे से ड्रिंक की तो बात है। सुहो कहता है कि नहीं, यूरी ठीक से ड्रिंक नहीं कर पाती है एंड बाद में यहाँ पर यूरी के बहुत करीब आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हें याद है ना, जिस दिन तुम यहाँ पर मेरे घर पर थी उस दिन तुमने ड्रिंक कर लिया था और तुम अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए तुम फिलहाल ड्रिंक नहीं कर सकती हो। फिर जब बाद में यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं तब यहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर मिया जो है यूरी को टॉन्ट मारने लग जाती है। जहाँ पर यूरी कहती है कि सही कहा, ये है ही इंसान जहाँ पर किसी को भी लगने लगे कि मैं भी कुंडी हूँ एंड यहाँ पर वो जी की बेइज्जती कर देती है। जी को गुस्सा आता है तो फिर वो उसे सुनाने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सुहो बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे वार्निंग देकर वहां से भगा ही देता है। फिर बाद में यहाँ से यूरी और सुहो जा रहे होते, जहाँ पर यूरी मिया को लेकर बहुत डाउट करी थी। सुहो कहते कि देखो तुम यहाँ पर डाउट करो चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे लव पर जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो कहते कि तुम पर तो मुझे 100% भरोसा है। यहाँ पर वो खुशी खुशी घर तो आ जाते, लेकिन घर पर सभी लोग टेंशन में होते, जहाँ पर उसका भाई उसे बताते कि एक्चुअल में हमें कब से ये लग रहा था कि मम्मा का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस कार में, लेकिन नहीं, वो सोची समझी साजिश थी। इसका मतलब ये है कि हमारी मम्मा का मर्डर हुआ है। जिसके बाद में वो कमरे में बैठकर अपनी मम्मा को याद कर रही होती है एंड यहाँ पर वो हान को कॉल कर पीछा करने के लिए बोल देती है, वो भी शीन का। एंड शीन को हम यहाँ पर देखते हैं जो कि मिस्टर गोंग से मिलने के लिए जाती है। ये कहते हैं कि मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो फिर अगर तुम नहीं चाहते हो कि सारी की सारी बातें बाहर निकले तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प करनी होगी। जहाँ पर गोंग उससे हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर यूरी और सुहो जा रहे होते हैं मिया की एक पार्टी में, जहाँ पर मिया तो सुहो को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिया सुहो से कहने लग जाते कि मुझे पर्सनली यहाँ पर तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर यहाँ पर यूरी खुद ब खुद दूर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे दूर दूर से फ्लाइंग किस दिए जा रही थी। मिया सुहो से बात करी थी, बट यहाँ पर सुहो का ध्यान यूरी पर ही था। जहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर सुहो कह देता कि देखो हम तभी छोटे थे, तुम मुझे पसंद किया करती थी लेकिन मैं कभी नहीं, और ये मैरिज यहाँ पर हमारे पेरेंट्स से फिक्स की थी जो कि कब की टूट गई थी जिससे तुम अब्रॉड गई हो। बाद में यहाँ से वो यूरी को लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों और डेजी जो होती है यूरी को किडनैप कर लेती है एंड यहाँ पर वो उसे लेकर एक बंजर जगह पर ले चली जाती है एंड बाद में यहाँ पर सुहो को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो फिर उसके पहला सबसे शक चला जाता है मिया के ऊपर एंड सचमुच मिया ने और डेजी ने मिलकर ये सारे के सारे काम किए होते, जहाँ पर वो मिया का गला ही पकड़ने लग जाता है एंड कहता है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिया कहते कि तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकते हो, क्योंकि डेजी कभी भी यहाँ पर उसे मार सकती है, बस तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद भी यहाँ पर उससे शादी करनी ही पड़ती है एंड यहाँ पर वो लोग मैरिज हॉल में होते,
लेकिन इतने में यहाँ पर सुहा का असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है कि हमें उन किडनैपर की गाड़ी भी मिल चुकी है और मैडम का पता भी। तो फिर यहाँ पर वो शादी को मिड में ही छोड़कर वहां से चला जाता है यूरी को बचाने के लिए। दूसरे यहाँ पर डेजी को ऑर्डर मिल जाता है जहाँ पर डेजी हर एक जगह पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और वहां से भाग जाती है। जितने में यहाँ पर जो आ जाता है जो कि आकर इस बार यूरी को बचा ही लेता है। एंड यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पे उसे लोग बताते हैं असिस्टेंट कि असल में यहाँ पर डेजी को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है। कंपनी में यहाँ पर मिया ने और उसके डैड ने कब्जा करके रख लिया है। लेकिन यहाँ पर यूरी पे पुलिस की फोर्स को लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर उसने सारी की सारी चीज़ों को सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर कर लिया था और सारे वॉइसेस रिकॉर्ड कर लिए थे, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस तो मिया को और उसके डैड को वहां से ले चली जाती है। एंड साथ साथ यहाँ पर डेजी को भी सजा मिल जाती है। दूसरे यहाँ पर हम फाइनली हमारा फेवरेट सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर उन्हीं की वेडिंग का सीन होता है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते, लेकिन लियो अभी भी अपनी बहन को लेट गो नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी बहन जो होती है। फिर इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर इसी तरीके से खत्म हो जाता है।